ईएमएस के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईमानदारी के कॉपीराइट की। ईमानदारी का जो कॉपीराइट है आज की तारीख में भारत में, इसका कॉपीराइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है। और यह कॉपीराइट जो है अरविंद केजरीवाल अपने नाम पर करने की बहुत कोशिश कर रहे थे और समय समय पर वो अपने आप को सबसे ईमानदार राजनेता बताते थे। पिछले कई वर्षों में आम आदमी पार्टी के कई मंत्री, विधायक और सांसद जेल में जा चुके हैं और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि आम आदमी पार्टी एक नंबर की भ्रष्ट और करप्ट पार्टी है और ये जिन वायदों को कह के जनता के सामने आए थे कि हम बड़े बड़े मकान नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चलेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और इन्हीं मुद्दों को लेकर जब तीसरी बार उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की तो उसके बाद से भाजपा बहुत परेशान थी और उन्होंने पूरी बारीक नज़र रखी और ज़रा भी मामले में, जो भी मामले भ्रष्टाचार के मिले या थोड़ी सी भी गड़बड़ी मिली, उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरने का काम किया। और अब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों में इतनी बुरी तरीके से घिर गई है कि अब वो अपने आप को ईमानदार पार्टी कहलवा पाएगी, इसमें संदेह है। निश्चित रूप से 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ईमानदारी का जो कॉपीराइट है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और आज तक उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं जो भ्रष्टाचार से संबंधित हों। तो अब ये कॉपीराइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बना रहेगा और अरविंद केजरीवाल जो इस कॉपीराइट को छीनने का प्रयास कर रहे थे, निश्चित रूप से जल्द वो भी जेल के अंदर होंगे और ये कॉपीराइट का मामला हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यह भी कहा जा रहा है पर्दे के पीछे से कि अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी ने ही इन्हें अन्ना आंदोलन में एक बड़ी भूमिका का सौंपी थी। लेकिन अन्ना आंदोलन की सफलता के बाद इन्होंने अपने मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी और संघ को धोखा देते हुए एक पैरेलल राजनीतिक संगठन बनाकर और जो दिल्ली में अपनी एक मोदी के बराबर सत्ता कायम करने की कोशिश की है, उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में आम आदमी पार्टी है। और इनकी महत्वाकांक्षा भी अरविंद केजरीवाल की बहुत थी। ये बहुत कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा गए। ये गुजरात भी चुनाव लड़ने के लिए चले गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस में भी चुनाव लड़ गए और एक के बाद एक इन्होंने ऐसी बड़ी राजनीतिक गलतियां की हैं जिसका खामियाजा आज पूरी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी एक आम जनता के बीच में इसलिए बड़ी पॉपुलर हुई थी कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आई है। और शुरुआती दौर में जैसा उन्होंने कहा था कि मोबाइल पे हमें जानकारी दो, कोई भी आदमी हमसे पैसे मांगता है उसकी जानकारी दो, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। और एक अच्छी छवि शुरू के 5 साल में जो बनाई थी, वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण यह पार्टी लगभग अब नष्ट होने की कगार पर है। और इसको लेकर जो लोगों में उत्साह था कि एक ऐसी पार्टी आएगी जो नए देश का निर्माण करेगी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी होगी और नियम कायदे कानून से काम होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके जो इस पार्टी के गठन में मुख्य लोग थे उन्हें हटा दिया और पूरी पार्टी अरविंद केजरीवाल तक सीमित होकर रह गई। तो आज इस दुख की घड़ी में अरविंद केजरीवाल के साथ कोई नहीं आ रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा के कारण जो भी आदमी उन्हें लगता है कि ये हमारा साथ नहीं दे रहा है, उससे वो अपनी दूरी बना लेते हैं। और आज बिल्कुल अलग थलग केजरीवाल भारतीय राजनीति में पड़ गए हैं। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सफलता पाने वाली पार्टी के रूप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम हमेशा लिया जाएगा। लेकिन लगता है कि अब ये पार्टी समाप्ति की ओर आगे बढ़ चली है। धन्यवाद।